Today we start with the topic animal tissue. Animal tissues are classified as epithelial tissue, connective tissue, muscular and nervous tissue. ये 4 टाइप्स के होते हैं टिश्यूज़ एनिमल के अंदर. सबसे फर्स्ट आते हैं एपिथेलियल, जिनको हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं. ये प्रोटेक्टिव एनिमल टिश्यूज़ हैं और शीट की फॉर्म में होते हैं. और शीट जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये मतलब पूरे शीट के जैसा एक सिंगल लेयर में बने हुए हैं और प्रॉपर शीट बना रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लोकेशन है इसकी एपिथेलियल टिश्यू अकर एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी एंड ओवर ऑल बॉडी ऑर्गन्स. सारी बॉडी को कवर करेंगे और सारे बॉडी ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं. और ये बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं या कैविटीज़ जो होती हैं होलो ऑर्गन्स की, जैसे फेरिंग्स, ईसोफिगस, स्टमक, नोज़, एयर ट्यूब्स, लंग एंड ब्लड वेसल, उनकी भी लाइनिंग करते हैं. मतलब वहाँ पे भी उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है इसके करैक्टर्स के बारे में. एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेस. इसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं ये. द एपिथेलियल टिश्यू डैट फॉर्म द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एपिथेलियल. जो किसी ऑर्गन के या बॉडी कवरिंग के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं उनको एपिथेलियल बोला जाता है. और जो कैविटी की लाइनिंग करते हैं, किसी भी कैविटी की लाइनिंग करते हैं, जैसे मान लो ये कोई कैविटी या बॉडी की, या इस लाइनिंग में अगर वो प्रेजेंट है तो एंडोथेलियम होंगे. एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर जेलेटिशियस बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके नीचे एक लेयर बनी होती है जेलेटिशियस की, मतलब जेल लाइक सब्सटेंस की, जो कि नॉन सेलुलर होती है. उसके ऊपर ये बेसमेंट ताकि इसको बेसमेंट प्रोवाइड कर सके. एपिथेलियल सेल्स में भी फ्लैट, क्यूबाइडल और कॉलमिनर. फ्लैट भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल मतलब बिल्कुल क्यूब लाइक भी हो सकते हैं, कॉलमिनर भी हो सकते हैं फिंगर लाइक. एपिथेलियल सेल्स डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई. इनको ब्लड सप्लाई जैसे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड या न्यूट्रिशन रिच ब्लड जो है या वाटर वगैरह इनको नहीं चाहिए, तो ये ब्लड की सप्लाई इनमें नहीं होती. इनके मेन क्या फंक्शंस होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन. जैसे स्किन के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो वो प्रोटेक्शन करेंगे. एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, सेंसरी परसेप्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन, ये इसके एडिशनल फंक्शंस हैं. मेन इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है. तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या है. एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप. सेल की अगर शेप के बिहाफ पे एपिथेलियल टिश्यू को देखा जाए तो वो 3 टाइप्स के होते हैं. स्क्यूमोज एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम. जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो आगे 3 टाइप्स में मॉडिफिकेशन के बाद, मतलब उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी जाएँ या फंक्शंस उनके जो एडिशनल होते हैं उनमें अगर मॉडिफिकेशन आ जाए तो वो आगे 3 टाइप्स का हो जाता है. सिलिएटेड, जिनके ऊपर सिलिया प्रेजेंस होते हैं. ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड लाइक होते हैं. एंड सेंसरी, जो किसी चीज़ को सेंस करते हैं, परसेप्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे है सेंसरी परसेप्शन. एंड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स. अब एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ सेल लेयर्स प्रेजेंट है उस बेसिस पे ये 2 टाइप्स के हैं. अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे. अगर मैनी लेयर्ड प्रेजेंट है, काफ़ी सारी लेयर्स है एपिथेलियम की, जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक, काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट है एपिथेलियम की, तो वो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्योंकि इसमें मैनी लेयर्स प्रेजेंट हैं. तो ये मेन टाइप्स हैं. इन टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है सिंपल एपिथेलियम. सिंपल मतलब जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट है. सिंगल लेयर्ड में सबसे फर्स्ट एग्जांपल आती है स्क्यूमोइज एपिथेलियम, जो कि ये वाले हैं स्क्यूमोइज्ड एपिथेलियम, फ्लैट जो होते हैं. स्क्यूमोइज एपिथेलियम इज फॉर्म्ड ऑफ फ्लैट प्लेट लाइक हेक्सागोनल सेल प्लेस्ड edge to edge like tiles on a floor, and therefore squamous epithelium has pavement like appearance and is also called pavement epithelium.
अब ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एक शीट बना लेते हैं, जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि जेली लाइक सब्सटेंस की बनी हुई है, और ऊपर ये जैसे ये एक सिंगल लेयर बन रही है, उसके ऊपर फिर से एक लेयर आ रही है, तो ऐसे 3-4 लेयर्स जो इसकी प्रेजेंट होती है। मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक जैसे ये है, ये पूरी सिंगल लेयर है, तो इसकी 1 सिंगल लेयर के प्रेजेंट होने की वजह से इनको सिंपल एपिथेलियम बोला जाता है। द सेल्स आर सो थिन दैट द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज मार्क्ड बाय अ बल्ज। अब इसमें जो है ये इतने फ्लैट होते हैं कि जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से ये थोड़े से बल्जिंग लगते हैं, मतलब उभरे हुए लगते हैं। अगर ये फ्लैट सरफेस है तो जहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहाँ से ये थोड़े से बल्जिंग अपीयरेंस देंगे, उभरे हुए लगेंगे। लोकेशन एंड फंक्शन। स्क्यूमस एपिथेलियम लाइंस द एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर एल्व्यूलाइज जो होते हैं, स्मॉल पोर्स जो होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। ब्यूमेंस कैप्सूल ऑफ किडनी। किडनी के अंदर कैप्सूल्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ ऑफ इंटरनल ईयर, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर्स, कोलम, एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग एंड बक्कल एपिथेलियम इन मैन। ये सभी ऑर्गन्स जो है एनिमल या जो ह्यूमन बींग्स के लिखे हैं, इन सभी की लाइनिंग जो है वो स्क्यूमस एपिथेलियम से होती है। नेक्स्ट आता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल जो क्यूब लाइक होते हैं, जो क्यूब लाइक बने हुए हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम इज फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। These cells also appear hexagonal और polygonal in surface view। अगर इनका हम सरफेस व्यू देखें, मतलब अगर उनको ऊपर से हम देखें तो वो भी हेक्सागोनल और पॉलीगोनल जैसी शेप देते हैं। देयर न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। सेंटर में है न्यूक्लियस इसका भी। लोकेशन एंड फंक्शन। क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइंस द किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स, थायरॉयड ग्लैंड, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। ये भी कुछ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के नेम हैं जिनकी लाइनिंग में क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। फंक्शन इसके है मेन। क्यूबाइडल एपिथेलियम फंक्शंस इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। ये 3-4 एडिशनल फंक्शंस भी हैं इसके। नेक्स्ट आता है कोलुमिनर एपिथेलियम। Columnar epithelium is formed of pillar-like cylindrical cells. Their nuclei are elongated and situated near the base. Columnar जो column-like होते हैं, pillar-like, जैसे ये थोड़े से इससे मतलब बड़े होंगे, pillar-like बने होते हैं। The free surface of columnar cells of intestine is produced into fine finger-like projections called microvilli, विच इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस। जो हमारे इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। वो इसी की कोलुमिनर एपिथेलियम की ही फ्री सरफेस होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है जो फूड आ रहा है, जिसकी डाइजेशन हो रही है, उसको मैक्सिमम ऑब्जर्व करना। जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा उतनी ज़्यादा फूड की हमारे अंदर अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे फिंगर लाइक काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। लोकेशन एंड फंक्शन। कोलुमिनर एपिथेलियम लाइंस फेरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लेरिक्स एंड ओविडक्ट। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड एंड फंक्शन इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये ज़्यादातर ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन जो है सिक्रीशन का और अब्जॉर्प्शन का है। सिक्रीशन ग्लैंड्स को, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ये आगे इसकी जो मॉडिफिकेशन हो जाती है, रहते ये कोलुमिनर ही है बट इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन की वजह से ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, सेकंड इज़ ग्लैंडुलर एंड थर्ड वन इज़ सेंसरी एपिथेलियम, जिनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।